Hello dear students, today I am going to continue part 2, chapter 1 of Elements of Accountancy, Standard 11, Commerce, session number 5 of Rectification of Errors. In last session I completed illustration number 1 and 2 that is related to some of the common errors from the business units. First one that is related to the errors and second one that is related to the only and only the being. सो फर्स्ट में हमने पूरा ट्रांजैक्शन के हिसाब से एंट्री दिया, सेकंड में हमने बीइंग को देखकर उसके बाद रेक्टिफाई किया था. That is common. Now third one, that is here example number 4. Prepare rectification entries to rectify the following errors detected while preparing final accounts of श्री बलराम as on 31 March 2015. तो ये जो errors commit हुई है ये बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स है, यानी प्रिपेयर करते समय फाइनल अकाउंट्स है. तो अभी हमने फाइनल अकाउंट बनाया नहीं है तो वी कैन रेक्टिफाई दैम. सी द फर्स्ट वन, परचेस ऑफ गुड्स ₹5000 इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड. यानी सिंपल सी चीज़ है, इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, इट इज़ लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड. तो रिकॉर्ड कर दो, सिंपल. परचेस किया है, कहाँ से किया है, सिंपल. कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास तो क्रेडिटर, क्योंकि कैश या कुछ है नहीं तो सिर्फ परचेस बुलाए. तो फर्स्ट वन, परचेज अकाउंट डेबिटेड, द अमाउंट इज ₹5000 टू क्रेडिटर अकाउंट. और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट्स वाई हमें क्रेडिटर लिखना पड़ेगा, राइट. दैट इज ₹5000. being rectification entry for purchase of goods left to be recorded. ये मैंने पूरा इसके हिसाब से लिखा, बुक के हिसाब से. आप कुछ भी लिख सकते हो. बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेस, राइट. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको लिखना है. नेक्स्ट वन, सेकंड क्या है, हियर इट इज. इंस्टॉलेशन चार्जेस. इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹2000 ऑन परचेज ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. ये टोटल इलस्ट्रेशन 1 के हिसाब से ही है. तो यहाँ हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड कर दिए, उसको मशीनरी के हिसाब से हमें मशीनरी में ऐड करने थे, लेकिन हमने लिख दिया सन्ड्री एक्सपेंस से. सो डू व्हाट इज राइट, रिमूव व्हाट इज रॉन्ग. तो राइट क्या है, वी हैव टू डेबिट द इंस्टॉलेशन चार्जेस. हमने किया नहीं है तो डेबिट कर दो इंस्टॉलेशन चार्जेस विद द मशीन. तो मशीनरी डेबिट होगा. क्यों ऐसा होता है, कई बार हमने डिस्कस कर लिया है. बिकॉज मशीनरी इज़ एन असेट. असेट में जो भी हम एक्सपेंस करते हैं परचेज समय वो सब उसमें ऐड कर देते हैं. जैसे ब्रोकरेजेस है, स्टैम्प ड्यूटीज़ है, कोई परचेज के रिलेटेड एक्सपेंस है. यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस है, मोस्टली इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होते ही है, वो मशीन की कीमत में आते हैं. तो ये हमने लिख दिया एक्सपेंसिस में, राइट. वो गलत बात नहीं है, एक्सपेंसिस ही है, लेकिन उसको अलग से बताए तो वो गलत बात है. तो हमें रेक्टिफाई करने के लिए एक्चुअली लिखना पड़ेगा डू व्हाट इज राइट, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिमूव व्हाट इज रॉन्ग. रॉन्ग क्या है, इंस्टॉलेशन चार्जेस रॉन्ग है, राइट. बाकी कैश से पे किया है, क्रेडिट है, वो ऑलरेडी हो चुका है. तो इंस्टॉलेशन जो भी चार्जेस डेबिट किए हैं, राइट, वो मशीन के तौर से हमें डेबिट करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर मशीन में ऐड हो जाएंगे तो मशीन अकाउंट डेबिटेड. तो बाय डिफ़ॉल्ट मशीन की जो भी कीमत होगी उसमें ये अमाउंट ऐड हो गई, दैट इज ₹2000 मशीन. टू रिमूव व्हाट इज रॉन्ग. रॉन्ग क्या है, सन्ड्री एक्सपेंस. तो टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, राइट, दैट इज 2000. being common rectification entry, being rectification entry for wrongly debited installation expense to sundry expense
एक्सपेंसेस, ये रॉन्गली डेबिट हो गया तो उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, तीसरा, ₹2400 पेड टू देवांशी इज रिकॉर्डेड टू करंट अकाउंट बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर हमने पेड किया देवांशी को, तो एक्चुअली देवांशी इज द रिसीवर टू कैश अकाउंट, यही रही सही एंट्री है। लेकिन प्रॉब्लम है हमने रिकॉर्ड कर दिया है करंट से अकाउंट के, तो करंट तो है ही नहीं, तो यहाँ करंट जो है वो रॉन्ग अकाउंट है। डू व्हाट इज राइट, तो राइट क्या है, डेबिट देवांशी। सो देवांशी's अकाउंट विल बी डेबिटेड हियर, देवांशी's अकाउंट debited with the amount of ₹2400 to remove what is wrong। रॉन्ग क्या है, तो हमने लिख दिया करंट का अकाउंट डेबिट, जो होना ही नहीं था, तो रिमूव कर दो उसको। तो टू करंट अकाउंट द अमाउंट इज 2400। सो बाय डिफॉल्ट हो गया देवांशी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी हमने पे किया है। सो सिंपल, being rectification entry for wrongly recorded or by mistake recorded current account। ओके, सो यू कैन राइट डाउन उसका अकाउंट जो बाय मिस्टेक भूल से जो उसका अकाउंट डेबिट हो गया था, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। फोर्थ वन दैट इज गुड्स रिलेटेड। सी, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू नयना इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर हमने गुड्स सोल्ड किए हैं नैना को, तो पहला तो आ जाएगा नैना इज द रिसीवर, तो गुड्स गोज आउट सेल्स। लेकिन हमने लिख दिया परचेस बुक में, तो आपने लिखा होगा परचेस अकाउंट डेबिटेड टू नैना। तो आपके लिए नैना दो बार अकाउंट आया, एक डेबिट हुआ और एक क्रेडिट। एक्चुअली डेबिट तो होना ही था रियल एंट्री के तौर पर, क्रेडिट नहीं होना था, तो उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो नैना की जो अमाउंट है राइट, वो डबल हो जाएगी, बिकॉज जो क्रेडिट नहीं करना था वो भी आएगा और डेबिट था वो। दूसरी बात, परचेज है ही नहीं, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। सी, परचेज में लिखा है तो बाय डिफॉल्ट एंट्री होगी नैनास अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। तो पहले नैनास अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब देखो सेल्स में अमाउंट है ऑलरेडी 5000, हमें लिखना ही पड़ेगा डन, क्योंकि गुड्स गोज आउट, तो ये 5000। और हमने जो मिस्टेक की है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नैना, तो जो परचेज डेबिट किया था उसको अब हम करेंगे क्रेडिट। सो टू परचेज अकाउंट 5000, तो 10000 क्रेडिट हुए, 10000 डेबिट होने चाहिए, तो वैसे भी हो जाएगा क्योंकि 5000 नैना के जो सेल्स किए उसके, और 5000 जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट नैना इससे गिवर किया था वो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज हमने उसको परचेज के तौर पे लिया था इसलिए। तो डेबिट अमाउंट दैट इज 10000, सो दैट इज द रेक्टिफिकेशन। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर wrongly debited नैनास अकाउंट एज परचेस अकाउंट। ये सही मायने में कई बार ऐसा होता है कि बहुत इजी सी एंट्री होती है, लेकिन ड्यू टू सम कॉमन प्रॉब्लम हम इसको नहीं लिख सकते। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर wrongly recorded in purchase book of goods ₹5000। ये अमाउंट मैंने इसलिए लगा कि आपको मालूम पड़े कि ये 5000 कैसे डेबिट हुए, राइट। कई बार यहाँ पर तो अमाउंट सेम है, कई बार ऐसा भी होगा अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा इलस्ट्रेशन था उसमें हमने देखा था वो परचेज सेल्स रेखा वाला, राइट, उसमें अमाउंट जो था थोड़ा डिफरेंट था। ओके, सो ये सब एग्जांपल याद रखो। उसके बाद आगे चलते हैं फिफ्थ वन में। आवर बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1900 एक्सेप्टेड बाय रेखा इज रिकॉर्डेड
इन बिल्स रिसीवेबल बुक बाय ₹1000। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो बिल थे 1900 के वो एक्सेप्ट किए रेखा ने, और वो लिख दिया हमने बिल्स रिसीवेबल बुक में 1000 के हिसाब से। सो सिंपल सी चीज़ है, हमने थोड़ी अमाउंट कम लिखी है। हाँ, अमाउंट थी हमारी 1900, हमने लिख दिया 1000, बाकी अकाउंट सेम जा रहा है। ओके, लेकिन बिल्स रिसीवेबल बुक है तो हमने अभी वो सीखा नहीं है, वो पर्टिकुलरली 4th चैप्टर में आएगा, लेकिन सिंपल सा है राइट, उसमें कोई डिटेल नहीं होती है, हमारी जनरल एंट्री हम देते हैं इसलिए। तो याद रखना, ये बिल्स रिसीवेबल हमने जो हमारी डेटर है उसको लिखे थे, उसने एक्सेप्ट करके हमें वापस कर दिया, तो सी इज द गिवर। एंट्री सही गई है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ अमाउंट में है, तो सिंपल सा है। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड, ये डेटर का आपको मालूम है, बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट, जो अमाउंट कम है वो डेबिटेड टू रेखा, रेखास अकाउंट। अमाउंट है हमारा जो 1900 था वो लिखना था, हमने एक्चुअली लिख दिया 1000 यानी 900 रिमेन। सो सिंपल, लेस अमाउंट से जो एंट्री हुई थी, तो बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर बिल्स रिसीवेबल्स फ्रॉम रेखा इज लेस रिकॉर्डेड, या फिर अमाउंट लेस रिकॉर्डेड। रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर द बिल्स रिसीवेबल लेस रिकॉर्डेड। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में रह जाती है एंट्री। सही एंट्री सही लिखी है, लेकिन हमने सिर्फ अमाउंट रॉन्ग लिखी। नेक्स्ट वन, 6th वन, रिलेटेड टू बैंक। देख लो, ₹150 क्रेडिटेड बाय बैंक एज इंटरेस्ट इन पासबुक रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ऑलरेडी हमने ये ट्रांजेक्शन कर दिया था, ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी रिपीट ही है जो हमने हमारे इलस्ट्रेशन में किए थे। तो देख लो, हमारा बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो बैंक इंटरेस्ट जब क्रेडिट होता है तो सिंपल सा, अभी के लिए भूल जाओ कैश बुक की क्या है। बैंक इंटरेस्ट जब भी क्रेडिट होता है, बैंक इंटरेस्ट सिंपल सा बैंक में जाएगा, बैंक इससे रिसीवर होगा और बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट होता। तो एंट्री तो हमारी हमने लिखी है, लेकिन क्या किया है, पासबुक में उसको पेमेंट साइड कर दिया है। तो बैंक इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्चुअली वो इनकम है, एक्सपेंस हो गया। तो डू व्हाट इज राइट, तो राइट तो हमारा क्या आएगा, बैंक इटसेल्फ द रिसीवर ऑफ द अमाउंट, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखो, जो हमने रॉन्ग एंट्री दी है उसमें पेमेंट साइड लिखा था, तो पेमेंट साइड क्या हुआ होगा कैश बुक में, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड जो हमने कैश बुक किया था उसमें, तो यहाँ पर हमने लिखा है वो डेबिट और बैंक इससे गिवर करके क्रेडिट कर दिया, तो उसकी रिवर्स एंट्री हो गई ऑपोजिट। अब अमाउंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि अमाउंट जो हमें 150 क्रेडिट करने थे बैंक में, यानी बैंक में रिसीव करने थे 150, लेकिन हमने किए हैं टोटल अमाउंट क्रेडिट। तो डेबिट किया है उसमें 150 तो है ही, जो क्रेडिट किए थे उसके भी ऐड करेंगे तो 300। सेम चीज़ रहेगा हमारे पर्टिकुलर इंटरेस्ट में भी। सो सिंपल सा सिंह है, जो क्रेडिट किया था वो डेबिट किया, और ऑलरेडी जो डेबिट बाकी था अनरिकॉर्डेड था उसको भी डेबिट किया, और उसकी अपोजिट एंट्री दे दी। बीइंग रेक्टिफिकेशन, सो बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹150 recorded on payment side of cash book by mistake। तो हमने जो एंट्री बाय मिस्टेक से क्रेडिट कर दी थी उसको डेबिट करके रेक्टिफाई कर दिया। लास्ट एंट्री दैट इज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल 20,600 20,600 हियर। नाउ बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, यहाँ पर सेवंथ वन हमारी एंट्री है, लास्ट वन है। गुड्स ऑफ ₹1200 सोल्ड टू अमिता इज रिकॉर्डेड इन परचेस बुक बाय ₹200। ये मिस्टेक्स थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन सिंपल सा है। कहाँ हुआ ये मिस्टेक कि गुड्स हमने बेचे थे अमिता को 1200 के, वो रिकॉर्ड हो गए परचेस बुक में, तो सेम ऐसा ही कुछ ऊपर आया था। तो हमें से रेक्टिफाई क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमिता इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स,
गुड्स सोल्ड किए थे तो ओरिजिनल एंट्री अमिता इज द रिसीवर, तो अमिता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, लेकिन हमने परचेस रूप में लिख दिए तो अमिता क्रेडिट होगी और परचेस डेबिट होगा। तो सेम एंट्री अभी हमने ऊपर दी थी नैना वाली, आई थिंक सो सेम एंट्री उसके जैसी है, लेकिन यहाँ अमाउंट थोड़ा डिफरेंट है। तो लेट्स गिव इट द एंट्री अमिता इज द रिसीवर ऑफ गुड, तो अमिताज अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखते, आपको मालूम है क्योंकि वो प्लस माइनस होगा। टू जो ओरिजिनल एंट्री है सेल्स अकाउंट की, तो टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में हमें लिखने कितने हैं, राइट, लिखने हमें 1200 क्योंकि गुड्स हमने 1200 का सोल्ड किया है अमिता को। सो यहाँ पर आएगा 1200। डू व्हाट इज राइट कर दिया हमने, अमाउंट बाकी रखी है मैंने इंटेंशनली। अब परचेज किया था क्योंकि परचेज बुक में लिखा था, तो परचेज जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो सिंपल सा है, ऊपर किया हुआ नैना वाला सेम है, तो जो अमाउंट हमने डेबिट किया था वो लिख देते क्रेडिट करके, तो हो गई 1200, राइट। तो 1200 प्लस 200 एक्चुअली यहाँ पर आएगा अमिता में 1400 बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो वी कैन से बीइंग rectification entry for wrongly recorded in purchase book goods of ₹1200। तो ये इसलिए लिखा कि आपको मालूम पड़े कि गुड्स हमारे 1200 के हमने लिख दिए थे 200 के तौर पर, राइट। सो दैट्स द एंड ऑफ दी आवर पर्टिकुलर एग्जाम्पल नंबर 4। टोटल 22,000। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। वो सेम हमारे इल्यूस्ट्रेशन सेकंड के जैसा है। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपके पास है, वो ईश्वर लाल ने लिखी हुई है। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी बीइंग, क्योंकि हमें वो जो रेक्टिफाई करना है वो तो बीइंग से ही मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ दैट वन। Here it is, example number 5, that is on page number 20 to 23. We already completed this type of the illustration, that is number 2. See, pass necessary rectification entries to rectify the following journal entries written by ईश्वर लाल। यहाँ ईश्वर लाल ने journal entry लिखी है, लेकिन some of the mistakes are there, errors are there. So how we will find out? We will find out on the basis of being. Here it is, the first one. Kishan's account debited 7,000 to cash account 7,000. लगता है पेड किया है किशन को, लेकिन सी द बीइंग द सैलरी ऑफ करंट मंथ ₹7,000 पेड टू किशन। तो यहाँ पर हमने किशन को सैलरी पे की है, तो सिंपल, ठीक है। व्हेनेवर वी आर पेइंग द एक्सपेंसेस वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एक्सपेंस। वी आर नॉट गिविंग द नेम ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। ओके, कोई भी हो, कोई भी एक्सपेंस का हम नाम लिखते हैं, जिसको हमने दिया है उसका नाम नहीं लिखते हैं। कीप इन माइंड, सिंपल थिंग, ये जनरल में कॉमनली ये हो गया है। तो लेट्स गिव द रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ द फर्स्ट वन। डू व्हाट इज राइट, सैलरी इज नॉट रिटर्न, तो वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एक्सपेंस, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिटेड, नो चेंज इन द अकाउंट। डू व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज कैश गोज आउट, दैट इज फिक्स, बट किशन इज नॉट द रिसीवर, so we have to give the opposite or reverse entry. We can reverse entry Kishan's account. So by default Kishan will be removed on the basis of the our information. The salary account debited 7,000 to Kishan's account. being rectification, राइट। यहाँ पर याद रखो रेक्टिफिकेशन में जनरली हम आगे रेक्टिफिकेशन वर्ड यूज़ करते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज़ दैट रेक्टिफिकेशन वर्ड, राइट, क्योंकि इसके सिवा मालूम नहीं पड़ेगा कि हमने ये एंट्री रेक्टिफाई की है। बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ सैलरी पेड टू किशन wrongly debited to his account। तो हमने wrongly उसको डेबिट कर दिया था उसके अकाउंट से, तो उसको क्रेडिट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट हो गया। दिस इज द फर्स्ट वन।
Next one, second one, that is related to the purchase. Here, purchase account debited 9500 purchase है to Clinton's account 9500. सो सिंपल वी कैन से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हमने गुड्स परचेस की है क्रेडिट पर क्लिंटन से, लेकिन पिक्चर यहाँ दिखेगा सी, द गुड्स ऑफ रुपीज 9500 सोल्ड टू क्लिंटन ऑन क्रेडिट. तो यहाँ हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, तो क्लिंटन इज गिवर नहीं है, क्लिंटन इज रिसीवर है. तो ये समझ लो दूसरी बारी आ रहा है, क्लिंटन इज द रिसीवर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डेबिट दिस अमाउंट. तो क्लिंटन में जो भी हमने अमाउंट क्रेडिट किया है उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको रिवर्स करना पड़ेगा. ऑलरेडी क्लिंटन ने हमसे पैसे में गुड्स लिए हैं, तो वो भी अमाउंट आएगी. तो समझ लो 9500 तो क्रेडिट थे वो डेबिट किए, 9500 ऑलरेडी वो जो 9500 हमने क्रेडिट किए थे वो डेबिट किए, और ऑलरेडी 9500 हमको डेबिट करने बाकी है बिकॉज वी सोल्ड गुड्स टू क्लिंटन. और परचेज तो है ही नहीं, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और सेल्स नहीं है तो उसको लिखना पड़ेगा. तो लेट्स गिव द एंट्री. ये रिपीट है तो आपको मालूम है कैसे लिखना है, फिर भी ध्यान रखना. सेकेंड वन, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल एंट्री क्या है, डेबिट द क्लिंटन्स नेम, यानी डू व्हाट इज राइट. तो राइट इज क्लिंटन इज द रिसीवर. तो क्लिंटन्स अकाउंट डेबिटेड टू, अमाउंट में लिखता नहीं क्योंकि आपको मालूम है क्लिंटन 2 बार आएगा इसलिए. टू परचेज है ही नहीं, तो परचेज अकाउंट जो डेबिट हुआ था उसको हमने क्रेडिट किया टू परचेज अकाउंट विथ द अमाउंट ऑफ 9500, क्योंकि 9500 जो हमने डेबिट किए हमारे एग्जाम्पल में वो है ही नहीं. और ओरिजिनल 9500 जो हमने गुड्स गोज आउट किए हैं दैट इज सेल्स अकाउंट. तो टू सेल्स अकाउंट 9500, टोटल हुआ 9 + 9 एंड 1000 दैट इज 19000. तो क्लिंटन का जो क्रेडिट किया था 9500 वो भी डेबिट करना है, ऑलरेडी ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो वो भी 9500. तो टोटल उसके हो गए 19000. सिंपल. तो ये एंट्री सीधी तरीके से हमने दे दी. तो बाय डिफॉल्ट परचेस निकल गया, क्लिंटन निकल गया, तो क्लिंटन इज द रिसीवर, गुड्स गोस आउट. सो यहाँ बीइंग में हमें लिखना है रेक्टिफिकेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स बाय मिस्टेक recorded in परचेस बुक. ये दिया नहीं लेकिन आपको मालूम पड़ गया, राइट. रुपीस लिखना जरूर है क्योंकि आपको मालूम पड़े डबल क्यों हुआ, इसलिए 9500. सिंपल. तो इट इज डिपेंड अपॉन यू हाउ टू राइट डाउन. सब मेंशन हो जाना चाहिए, राइट. देन इजीली इट इज. और बीइंग का मतलब ही यही है ना कि हम क्यों लिखते हैं, मालूम पड़े कि कैसे ये एंट्री आई है. तो कभी भी आप देखो वो एंट्री आपको समझ में आ जाए, इसीलिए हम बीइंग लिखते हैं. लेट्स मूव टू द थर्ड वन. तीसरा यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिटेड 17100 टू कैश अकाउंट 17100. तो यहाँ दिखता है हमने परचेज किया है बाय कैश, दैट इज गुड. लेकिन बीइंग देखेंगे तब मालूम पड़ेगा. बीइंग गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. तो सिंपली द सेम ट्रांजेक्शन विच वॉज देयर इन द इलस्ट्रेशन, राइट. तो टोटल गुड्स 20,000 के हैं, राइट. तो 20,000 के 10% 2,000 रुपीज़ 18,000, राइट. और 18,000 के 5%, दो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, बस कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड. तो 18,000 के 5% हो गए, राइट. 18 5 जा 90. सो 900 रुपीज़ इट इज़ नॉट देयर. तो देख लो 900 आ जाएगा, 18,000 माइनस 900 17,100. तो ये कंप्लीटली प्रूव हो गया कि हमने डिस्काउंट नहीं बताया, हालांकि वो हमारे लिए इनकम है. तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यानी ये हम यहाँ क्यों लिखते हैं, जो परचेज टू कैश डायरेक्ट आएगा. तो यहाँ पर एक कॉलम एक मीन्स अकाउंट हम ज़्यादा लिखते हैं, दैट इज डिस्काउंट. जनरल में आपने देखा है. तो वी मिस द एंट्री. तो कुछ और नहीं है, हमें सिर्फ एंट्री देनी है. Let's give it the entry. Third one, that is purchase account debited 900 to discount account 900.
being rectification of discount was not recorded in purchase और while purchase ₹900। ये कैसे आए आपको मालूम है, इसलिए मैंने यहाँ और इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, राइट। फोर्थ वन, ब्रोकरेज, हियर इट इज। ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड 16,000 टू कैश अकाउंट 16,000। यहाँ ऐसा मालूम पड़ता है कि वी पे द एक्सपेंस, लेकिन देख लेते हैं। बीइंग ब्रोकरेज ऑफ ₹16,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर बिजनेस। तो हमने मशीनरी परचेज की थी, द ब्रोकरेज पे किया था। तो ब्रोकरेज आपको मालूम है कि व्हेनेवर एनी टाइप ऑफ द एसेट इज देयर वी हैव टू ऐड द एक्सपेंसेस व्हेन द एसेट्स आर परचेज। तो जो भी एसेट्स का अमाउंट होगा उसमें ये ऐड होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। तो यहाँ पर डू व्हाट इज राइट, रिमूव व्हाट इज रॉन्ग। तो राइट क्या है, मशीन आना चाहिए, राइट, क्योंकि जनरली हमें मालूम है कि जब हमने कुछ भी पे करते तब उसमें अमाउंट इसकी ऐड कर देते। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, राइट, समटाइम सम ऑफ द वेजेस आर देयर, ब्रोकरेजेस आर देयर, कमीशन आर देयर, स्टैम्प ड्यूटीज आर देयर, एवरीथिंग इज एडेड इन द एसेट। तो डू व्हाट इज राइट, मशीन अकाउंट डेबिटेड, रिमूव व्हाट इज रॉन्ग। ये जो ब्रोकरेज है ये डेबिट नहीं होना चाहिए, ये क्रेडिट होना चाहिए, बिकॉज सिंपल सा है, वो एक्सपेंस है ही नहीं तो रिमूव करना पड़ेगा। कैश दैट इज सेम, वो रहेगा। तो लेट्स गिव द एंट्री। फोर्थ वन, machine account या machinery account debited with the amount of 16,000 to do what is right, right कर दिया, remove what is wrong, wrong क्या है, brokerage, तो to brokerage account that is 16,000, simple। being rectification of brokerage which was wrongly debited while purchasing मशीनरी। दैट्स ऑल, ये हो गया सिंपल सा। तो यहाँ इसको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दे, पेज ख़त्म होने को आया है। सो इट इज़ सेम एज द जर्नल, इसमें कुछ नया नहीं है, राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, राइट। 7 + 19 26 + 16 42,900। Make it cross check, 42,900। Here fifth one, cash account debited 4,500 to Karina's account 4,500, being the amount of ₹4,500 written off as bad debts in last year received in current year from Karina। So last year हमने अकाउंट क्लोज कर दिया था, राइट। वी डिस्कस इन द आवर सेपरेट क्लास कि ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, तब जब बैड डेट क्रिएट होता है तो उसको हम उस टाइम ही क्लोज कर देते हैं जिस ईयर में ये हुआ होता है, फिर से वो ओपन नहीं होता है। तो फिर यहाँ क्यों ओपन हुआ, तो बाय मिस्टेक ही ओपन होगा, क्योंकि वी रिसीव्ड मनी फ्रॉम द करीना। सो कैश कम्स इन, दैट इज राइट, बट करीना इज द गिवर एज पर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, इट्स ट्रू, राइट। बट हियर वी आर इन नॉट to write down the particular entry as Karina, because Karina ने अमाउंट तो पे किया लेकिन सी वॉज अंडर द इंसॉल्वेंसी। तो सिंपल सा चीज़ है, सी वॉज इंसॉल्वेंट, दैट्स व्हाई दैट टाइम सी वॉज नॉट एबल टू पे द अमाउंट। अभी वो पे कर रही है, दैट इज गुड, लेकिन उसका अकाउंट क्लोज कर दिया है, फिर से नहीं खुलेगा तो उसको हमें बंद करना पड़ेगा। तो करीना जो डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट है उसको, और क्रेडिट करना पड़ेगा जो बैड डेब्ट्स हमने लिया था, डेबिट किया था, वो हमारे पास बैड डेब्ट के तौर पर वापस आ रहा है। तो बैड डेब्ट रिटर्न या बैड डेब्ट रिकवर्ड आप लिख सकते हो। लेट्स गिव द एंट्री, हियर इट इज फिफ्थ वन। करीना
इज़ नॉट देयर, तो पहले तो उसका अकाउंट हम बंद करेंगे। तो करीनास अकाउंट डेबिटेड, ये किया हमने। डू व्हाट इज, रिमूव व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज राइट। टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, या बैड डेब रिटर्न भी आप लिख सकते हो, हम रिकवर्ड लिखते हैं एज पर द बुक। बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ wrongly recorded bad debt रिटर्न और रिकवर्ड। बैड डेब रिकवर्ड आपने लिखा तो आप रिकवर भी लिख सकते हो, रिकवर्ड बाय मिस्टेक recorded एज पर्सनल अकाउंट, यानी उससे नाम से हमने लिखा था इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया पर्सनल अकाउंट, राइट। ये आपकी समझ के लिए इसलिए इतना डिटेल में लिखना पड़ता है, आप समझ जाओ अच्छी तरीके से। सो यू कैन राइट डाउन इन अ सिंपल लैंग्वेज, दैट इज रेक्टिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज द सिक्स्थ वन, हियर इट इज 44 अकाउंट डेबिटेड 6900 टू कैश अकाउंट 6900। तो हियर बीइंग द अमाउंट ऑफ रुपीज 6900 पेड टू चैताली फॉर कैश परचेज। तो बीइंग के हिसाब से हमें मालूम पड़ता है, राइट, कि हमने गुड्स परचेज किए थे। तो सिंपल सा है, परचेज अकाउंट डेबिटेड होना चाहिए, जो है ही नहीं। तो डू व्हाट इज राइट, तो पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। यहाँ पर चैताली इज द नॉट रिसीवर, चैताली इज द एक्चुअली गिवर। तो रिमूव व्हाट इज रॉन्ग, तो चैताली डेबिट है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो 6900 डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, जो परचेज में हमने नहीं लिखा है उसको कर दो। पे कैश पे किया है वो राइट है, कैश परचेज है, तो सिंपल सा अमाउंट सेम रहेगा। लेट्स डू इट विद द एंट्री। फर्स्ट वन, हमने गुड्स परचेज किए, डू व्हाट इज राइट, हमें राइट करना है परचेज अकाउंट डेबिटेड 6900। टू, रिमूव व्हाट इज रॉन्ग, चैताली इज नॉट देयर, तो 44 अकाउंट क्रेडिटेड, यानी हो गया रिमूव, 44 रिमूव, कैश तो पे किया ही है। बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ कैश परचेज, कैश परचेज wrongly debited to चैताली, wrongly debited to चैताली अकाउंट भी आप लिख सकते हो। सेवंथ, here it is, income tax account debited to bank account, amount is 5000। see the being the amount of rupees 5000 of income tax paid by check, तो पेड किया है, दैट इज ट्रू। इनकम टैक्स हालांकि आपको मालूम है वो आपकी अनक्यू इनकम है, उसके ऊपर पेमेंट किए जाता है। सो इनकम टैक्स अकाउंट हमारे बिजनेस में से जाता है, लेकिन वो पर्सनल के तौर पर लिया जाता है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा ट्राई। ओके, इनकम टैक्स डेबिट नहीं होता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो डू व्हाट इज राइट, रिमूव व्हाट इज रॉन्ग, अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट पेड किया है बैंक से वो भी सही है। डू व्हाट इज राइट, सो जो इनकम टैक्स है वो नहीं है, लेकिन वो पे किया जाता है ओनर से, वो पर्सनल एक्सपेंसेस के तौर पर है, तो इट इज डेबिटेड एज ड्राइंग अकाउंट। टू, रिमूव व्हाट इज रॉन्ग, इनकम टैक्स है ही नहीं, तो इनकम टैक्स अकाउंट 5000, तो रिमूव व्हाट इज रॉन्ग, उसको हमने रिमूव किया। बीइंग रेक्टिफिकेशन फॉर wrongly debited
इनकम टैक्स। तो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स वो भी लिख सकते हो, रॉन्गली डेबिटेड द पेमेंट ऑफ द इनकम टैक्स। नेक्स्ट वन 8.1, हियर इट इज कैश अकाउंट डेबिटेड 1200 टू बैंक अकाउंट 1200 बीइंग चेंज ऑफ रुपीज 1200 टेकन फ्रॉम बैंक। तो हमने बैंक में से 1200 रुपये का चेंज लिया। अब बैंक से हमने सारी बसामा कह दो छुट्टा पैसा बैंक में लीधा। तो सिंपल वस्तु है यहाँ पर, ये सिंपल सा एक चीज़ है कि जब हम चेंज लेते हैं राइट बैंक से, नो डाउट टोटल अमाउंट जो भी है ओके, बैंक इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, ये लिखना चाहिए। लेकिन हमने क्या लिख दिया, कैश कम्स इन, बैंक इज द गिवर, याद रखना ये। सो हमने लिख दिया है कैश अकाउंट डेबिटेड 1200 टू बैंक अकाउंट। एक्चुअली हमने बैंक में पैसे एज अ पर्टिकुलर हमें छुट्टे चाहिए थे, चेंज चाहिए थे, इसलिए हमने बैंक को पैसे दिए, हमारे बिजनेस में थे कैश गोज आउट। तो ये तो एक कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, कैश बुक के हिसाब से देखा जाइए। तो हमने क्या बताया, कैश कम्स इन बता दिया। तो डू व्हाट इज राइट, रिमूव व्हाट इज रॉन्ग। तो यहाँ तो सिर्फ एंट्री की गलत कमी हो रही है। तो देख लेते हैं पहले। तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ 1200 रुपीज़, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अमाउंट डबल मत करना राइट, ये अमाउंट की प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट तो सेम है। तो अमाउंट वही जाएगा टू कैश अकाउंट। ये ऐसा ट्रांजेक्शन इलस्ट्रेशन में नहीं था, तो ये समझ लेना ठीक तरीके से राइट, कि हमने बैंक में पैसे दिए चेंज के लिए, तो बैंक इज़ द रिसीवर, और बिजनेस में थे कैश के, कैश गोज आउट ओके। उसके हिसाब से हमने लिखा है। ये हमने लिख दिया था चेंज टेकन फ्रॉम द बैंक। सो बीइंग rectification of change taken from bank by mistake, okay, or you can write a rectification entry of the by mistake the bank account which is taken for the change. Chutta lida any note right. Next one 9th one, here it is Pushpa. Pushpa's account debited with the 1800 rupees to purchase return account 1800। तो यहाँ ये मालूम पड़ता है कि हमने गुड्स वापस दिए पुष्पा को जो हमने उससे परचेस किए थे। पुष्पा इज द रिसीवर, गुड्स गोज आउट एज परचेस रिटर्न। लेकिन बीइंग कुछ और ही बता रहा है, द गुड्स ऑफ रुपीज 1800 रिटर्न बाय पुष्पा रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। तो यहाँ पुष्पा को हमने सेल किया था, वो उसने हमको वापस किया, यानी कि सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज डेबिटेड, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू पुष्पा आएगा। यानी डू व्हाट इज राइट, तो पहले तो सेल्स रिटर्न लिखना पड़ेगा 1800 का। पुष्पा ने कुछ रिसीव नहीं किया, उसने दिया है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा राइट टोटल अमाउंट से। दूसरी बात यहाँ ये भी ध्यान रखो कि जो भी अमाउंट यहाँ पर दिया गया है राइट, उसमें शायद कोई प्लस माइनस हो तो देख लेना राइट। एज़ पर माई बुक यहाँ 1800 है, कोई दूसरी बुक है उसमें मेरे पास पुरानी, उसमें 18,000 भी है राइट। तो वो ध्यान रखना कि कौन सा है। हम 18,000 के हिसाब से अभी ले रहे हैं, फिर विल क्रॉस चेक इन दी आवर क्लासरूम। सो यहाँ पर ध्यान रखो, पुष्पा की जो अमाउंट है यहाँ 18,000 है, रिटर्न बाय पुष्पा। तो उसने 18,000 के गुड्स हमें वापस दिए, हमने लिख दिए उसको 1800 से राइट। तो यहाँ एक जीरो कम लिखा गया है एज पर दी प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो सिंपल सा है। तो सेल्स रिटर्न है तो पहले तो डू व्हाट इज राइट 18,000 डेबिट हो गए। दूसरा बात परचेज रिटर्न है ही नहीं, तो उसको भी हम डेबिट करेंगे राइट, तो उसको मिटाना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट है, उसको डेबिट करेंगे तो वो निकल जाएगा। पुष्पा इज द गिवर ऑफ 19,800। क्यों? बिकॉज 18,000 तो ये हमने लिखे नहीं है वो, और प्लस ये पुष्पा जो डेबिट हुई है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डू व्हाट इज राइट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ओके। अगर 18,000 अकेला होता तो 18,000 और पुष्पा में 3,600 राइट, ये याद रखना। सो दैट इज द अमाउंट विच इज नॉट रिटर्न, दैट इज 18,000। परचेज रिटर्न जो क्रेडिट है उसको डेबिट करना पड़ेगा, रिमूव व्हाट इज रॉन्ग के हिसाब से। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू सिंपल सा पुष्पास अकाउंट
इन दोनों का टोटल, क्योंकि ओरिजिनल ये तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा, प्लस भूल से जो उसका डेबिट होगा अमाउंट वो भी क्रेडिट करना पड़ेगा. सो दैट इज 19,800. being rectification. हाँ, तो being rectification ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज़ 18,000 रिटर्न बाय पुष्पा, बिकॉज यहाँ लिखा था हमारे में कि इट इज़ रिटर्न बाय, और हमने बोल से उसको रिटर्न टू कर दिया, तो रिटर्न बाय पुष्पा रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक बाय रुपीज़ 1800, उसको हमने रेक्टिफाई कर लिया. नेक्स्ट वन, 10th वन, लास्ट वन, ये भी एंट्री आ गई है, रिपीट है. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू कैश अकाउंट 18,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 2,000. तो यहाँ सिंपल सा लग रहा है कि हमने फर्नीचर परचेस किया है. आज तक ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हमारे जर्नल में भी नहीं था कि फर्नीचर अब जब हम परचेस करते हैं तब हम कैश से पेमेंट करके हमको डिस्काउंट मिलता है. हालांकि ये सही एंट्री है कि फर्नीचर परचेस किया, कैश पेमेंट किया और हमें डिस्काउंट मिला. दैट इज़ गुड. तो फिर मामला क्या है? लेट्स लुक आफ्टर द बीइंग अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 पेड आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़. राइट, ये भी आ गया है. तो आपको मालूम है कि गुड्स जो भी मशीनरी यानी जो भी एसेट थी, यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन में स्कूटर था और यहाँ पर फर्नीचर है, मशीनरी है एक्चुअली. तो जो भी हमने फर्नीचर परचेज किया वो पर्सनल यूज़ के लिए. राइट, तो जो पर्सनल यूज़ के लिए हमने किया है तो उसका अमाउंट बिजनेस से पे करते हैं. तो पहले तो फर्नीचर जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली वो बिजनेस के लिए नहीं है. तो यहाँ आएगा ड्राइंग, तो डू व्हाट इज राइट, द ड्राइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड. लेट्स गिव द एंट्री. तो डू व्हाट इज राइट, तो ये राइट किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड. अब हमने ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो किया, लेकिन अमाउंट कितनी लिखेंगे? कीप इन माइंड, अमाउंट जो भी है राइट वही सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अमाउंट इज रुपीज़ 18,000, क्योंकि 18,000 का हमने परचेज किया है. व्हाट अबाउट दैट 2,000 रुपये डिस्काउंट दैट इज़ क्रेडिटेड. तो डिस्काउंट हालांकि है बिजनेस में, लेकिन वो बिजनेस के लिए नहीं है, तो हमारे लिए इनकम भी नहीं है, तो वो रॉन्ग है. तो उसको राइट करने के लिए व्हाट इज़ रॉन्ग उसको रिमूव करो, तो डिस्काउंट आएगा ही नहीं. तो उसको रिमूव करने के लिए क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो. ड्राइंग अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड आफ्टर ड्राइंग अकाउंट 2,000. और लास्टली 2, फर्नीचर जो बिजनेस में आया है वो घर का है, यानी बिजनेस में तो आया ही नहीं है, तो फर्नीचर जो हमने डेबिट किया था उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 20,000. सिंपल है. बीइंग रेक्टिफिकेशन. So here being rectification of the furniture which was purchased right at rupees 20,000 for personal use that was wrongly debited to the furniture account. So we rectify that amount. So that is the end of the example number 5. The total is rupees 1,300. So that also the end of the particular error that not affect the trial balance. Now after this one we will start and I will give in the next session the errors that affect the trial balance. उसके सम इलस्ट्रेशन के बेस पर ही हम देखेंगे और सस्पेंस अकाउंट की थियरी वो भी हम उसको देख लेंगे. थैंक यू.